हॉट ड्रिंक्स में भारत में चाय के बाद सबसे ज्यादा कॉफी ही प्रेफर किया जाता है और कॉफी ही यूज किया जाता है। तो क्यों ना इसी चीज का फायदा उठाया जाए और एक अच्छा पैसा कमाया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से कॉफी का कैफे स्टार्ट कर सकते हैं, कॉफी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। कॉफी शॉप स्टार्ट करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, क्या जरूरी चीजें आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर, कॉफी शॉप के अंदर रखेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आए अदर रेस्टोरेंट्स को छोड़कर। आप क्या यूनिक चीज कर सकते हैं उसके अंदर, इसकी बात करेंगे। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आता है, इसमें आप कितने रुपए कमा सकते हैं, जरूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं वो सारी चीजें हम जानेंगे। साथ ही साथ इसे आपको कहां पर शुरू करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा पैसा कमा सकें। ऐसी ही बहुत सारी चीजें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज की बात करें कि कॉफी सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली दूसरी हॉट ड्रिंक है इंडिया में, तो इसका मतलब यह है कि इसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लोग चाय को छोड़कर अब कॉफी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मार्केट स्कोप बहुत ज्यादा है। तो उसी को देखते हुए अगर हम बात करें इसे कहाँ शुरू किया जा सकता है, तो आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है वो काफी ज्यादा इसे कंज्यूम करना चाहती है। तो यंग जनरेशन को आप ध्यान में रखते हुए उनके एरियाज में आप इसे शुरू कर सकते हैं। यंग जनरेशन के एरियाज कौन सी हो सकती हैं? आपका सबसे बेस्ट जो एरिया हो सकता है उसे हम कॉलेज कह सकते हैं। किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आसपास आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, कॉर्पोरेट एरिया के आसपास आप इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं, जहां पर प्रॉफिट के चांस बहुत ज्यादा आपके रहते हैं। कॉर्पोरेट एरिया जहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑफिसर्स होंगे वो होंगे, तो वहां पर कॉर्पोरेट में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो जो लंच ब्रेक होता है उसमें वो बाहर निकलते हैं, थोड़ा बहुत थकान होता है उनके पास भी, तो वो कहते हैं कि कॉफी पी लेते हैं, थोड़ी फ्रेशनेस आ जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर सेल आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है इन सब एरियाज में। इसके अतिरिक्त आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, कोई बड़ा हॉस्पिटल है उसके आसपास, कोर्ट है, कचहरी है उसके आसपास, किसी बड़े बैंक के ऑफिस के आसपास, या फिर किसी बहुत बड़े पार्क, या फिर आपके आसपास अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है तो सबसे बेस्ट हो सकता है आप उसके आसपास स्टार्ट कर सकते हैं बेझिझक। अगली चीज की बात करते हैं। अब आपको एक शॉप लेनी होगी, आप रेंट पर ले सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप खरीद भी सकते हैं। तो वो ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, रेंट पर लेना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं। दूसरी चीज यहां पर बात करें कि क्या आप ऐसा करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कॉफी शॉप में अट्रैक्ट होकर आए अदर शॉप्स को छोड़कर। तो सबसे पहली चीज तो आपको इंटीरियर पे ध्यान देना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटीरियर पे ध्यान नहीं देते हैं और अपने कॉफी बेचने पे ध्यान देते हैं। तो वैसे में आपके शॉप पे कोई क्यों ही आएगा जब उनके पास और भी खूबसूरत खूबसूरत ऑप्शन, ब्यूटीफुल ऑप्शंस बचे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यूट्यूब पे देखिए कि आप किस तरीके से अपने इंटीरियर को और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट कॉफी शॉप्स के इंटीरियर्स को आप एक्सप्लोर करिए। इंटरनेट पर, गूगल पर, YouTube पर आप समझ पाएंगे कि क्या यूनिक चीजें सस्ते में आप लगा सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव लग सके आपका कॉफी शॉप। दूसरी चीज, हल्का सा म्यूजिक सिस्टम जरूर रखिए अपने कॉफी शॉप के अंदर। ये एक लग्जरी फील देता है। अगर आपके कॉफी शॉप के अंदर फर्नीचर्स लग्जरी पड़े हुए हैं, जो टेबल है, मेज है, वो थोड़ा लग्जरी टाइप से पड़े हुए हैं, और उसके साथ में आप एक लाइट म्यूजिक रखे हुए हैं, छोटे छोटे से स्पीकर, कोशिश करिए कि आपके जो शॉप है उसका जो रूफ होगा उसमें इनवेड रखिए। अगर उसमें हो पाता है तो पॉसिबल है तो ठीक है, वरना आप म्यूजिक सिस्टम कहीं हाइड करके रख सकते हैं। बस इतना सा रखिए कि आपके कॉफी शॉप के अंदर बहुत लाइट सा, हल्का सा, प्यारा सा म्यूजिक बजता रहे हर टाइम, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को हैप्पी फील हो सके। इसके साथ में आप अपने शॉप में मिरर्स लगा सकते हैं। हर टेबल के आसपास छोटे छोटे से अट्रैक्टिव से मिरर्स लगा सकते हैं, लाइट वाले मिरर्स लगा सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकली ये प्रूव्ड है कि लोग अपने आप को शीशे में देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि आपके आसपास अगर शीशा होता होगा तो सबसे पहले आप खुद को बार बार देखना शुरू कर देते होंगे। तो ये साइकोलॉजिकली
प्रूव्ड है। तो इसके देखते हुए मैं कहूंगा कि आप अपने शॉप के अंदर टेबल्स जहां पर भी हो वहां छोटे छोटे से शीशे कहीं लगा दीजिए, ऐसी जगह जहां कस्टमर बार बार देख सके। उससे कस्टमर का जो आपके शॉप पर रिटेंशन है, कस्टमर रिटेंशन वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा टाइम तक कस्टमर स्टे करेगा आपके शॉप में तो ज्यादा से ज्यादा चीजें वो ऑर्डर करेगा, जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। नेक्स्ट चीज, हम यहाँ पर मेनू की बात करते हैं। आप देखिए कि आपके एरिया में जो भी ऑलरेडी कॉफी के शॉप्स चल रहे हैं उनके मेन्यू क्या हैं और उनसे बेहतर आप बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। आप बेहतर से बेहतर कॉफी बनाना सीखिए, या फिर अगर आप किसी व्यक्ति को अपने पास हायर कर रहे हैं, कॉफी बनाने के लिए रख रहे हैं, किसी शेफ को रख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसे ज्यादा से ज्यादा कॉफी बनानी आती हो, अलग अलग फ्लेवर्स की कॉफी। साथ ही साथ यहाँ कोल्ड कॉफी रखिए, हॉट कॉफी रखिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉफी नहीं केवल चाय पसंद होता है, तो उनकी पसंद को देखते हुए आप एक दो फ्लेवर्स चाय के भी रख सकते हैं अपने शॉप के अंदर। फॉर एग्जांपल हम छोटी सी बात करते हैं, यहाँ पर मैं अपने 4 दोस्तों को लेकर गया जिनमें से 3 तो कॉफी पीते हैं पर एक कॉफी नहीं पीता है, वो केवल चाय पीता है। तो उसके लिए हम चाय मंगा लेते हैं, बाकी हम 3 लोग बैठकर कॉफी पी लेंगे। तो वैसे सिचुएशन के लिए आप 1-2 फ्लेवर के चाय जरूर रखिए अपने शॉप के अंदर। साथ ही साथ यहाँ स्नैक्स रखिए, इसे कहा जाता है क्रॉस सेलिंग। अगर किसी ऐसे प्रोडक्ट को कोई कस्टमर खरीदता है जिसके साथ कोई और चीज भी खरीदा जा सकता है, ऑप्शनल है, और चांसेस हैं कि 90% चांसेस हैं कि वो ऑप्शनल चीज भी कोई खरीद सकता है, तो उसे कहा जाता है क्रॉस सेलिंग। ये सेल्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पर कॉफी के साथ में कुछ स्नैक्स रख सकते हैं, समोसा, पेटीज या फिर बिस्किट्स, जो भी आप अपने शॉप में रख सकते हैं। बेहतर से बेहतर कोशिश करिए कि वो अपने मेन्यू में ऐड जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल हो सके और आपका जो मार्जिन है वो ज्यादा से ज्यादा बन सके। ओके, हमने लोकेशन की बात कर ली, हमने शॉप इंटीरियर की बात कर ली, हमने मेन्यू की बात कर ली। अब हम बात करते हैं हमारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज तो आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होगा। देन उसके बाद जो कि आपके नगर निगम से हो जाएगा, आसानी से आप अपने नगर निगम में जाएंगे, वह बताएंगे मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं एक कॉफी शॉप शुरू कर रहा हूँ अपने शहर में इस लोकेशन पे, वो सारी फॉर्मेलिटीज आपको बता देंगे, आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने बिजनेस को। दूसरी चीज, आपको एक फूड रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 150 से 200 रुपए का होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से अंदर रहता है। तो अगर 12 लाख से ऊपर जाता है साल का तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके लिए 5-6 हजार का खर्चा आ सकता है। बट अगर 12 लाख के अंदर है आपका टर्नओवर तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार के लाइसेंस को लेने की जरूरत नहीं है। 100 से 150 रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन होगा किसी भी CSC सेंटर पर जाकर, या फिर आप अपने CA से बात करके उनकी हेल्प से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का FSSAI का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप किसी भी खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, इसलिए इसका ध्यान जरूर रखिएगा, वरना आपकी शॉप बंद भी हो सकती है। अभी बात करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा और हम कितने रुपए तक कमा सकते हैं इस बिजनेस में। देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट मिनिमम यहां 2 से 2.5 लाख रुपए आपका आएगा एक बेहतर कॉफी शॉप को शुरू करने के लिए, क्योंकि आप एक ऐसे कॉफी शॉप को शुरू कर रहे हैं जिसमें आप काफी अच्छा खासा पैसा कमा सकें। इसके अंदर आप म्यूजिक सिस्टम रखेंगे, अच्छा इंटीरियर रखेंगे, अलग अलग फ्लेवर्स की कॉफी रखेंगे, कॉफी मशीन लेंगे, साथ ही साथ आपने जो एरिया रेंट पर लिया है उसका कुछ एडवांस रेंट पे करेंगे। तो ओवरऑल 2 से 2.5 लाख रुपए तो मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट होता है किसी टायर 1 या 2 सिटी में। अगर टायर 3 सिटी में जाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो सकता है, बट टायर 1 या 2 सिटी में तो आपका इतना इन्वेस्टमेंट मिनिमम हो ही जाएगा अगर आप एक अच्छे बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। बात करें यहाँ कितना कमा सकते हैं तो वो भी आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कैसा है, आपके वहाँ कितने कस्टमर आ रहे हैं, आपने एडवर्टाइजमेंट कैसी करी है अपने शॉप की। फिर भी ऑन एन एवरेज बात करें तो 5 से 10 हजार रुपए अगर टायर 1 सिटी में है और अच्छी भीड़ रहती है आपके शॉप के अंदर और आपके शॉप की कैपेसिटी अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके शॉप तक आते हैं, तो वैसे में 5 से 10 हजार रुपए एक दिन का एक व्यक्ति आसानी से कमा सकता है अगर मार्केटिंग अच्छी है। अगर आप किसी छोटे शहर में भी हैं और वहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं आते हैं, फिर भी अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो आप 500 से 1000 रुपए तो एक दिन का आसानी से बचा ही सकते हैं किसी छोटे शहर में नए शॉप में। पर ध्यान रहे यहाँ पर आपको अपने शॉप को शुरू करते हुए छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा जो मैंने इस वीडियो में बताया है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो के किस प्रकार से आप कॉफी शॉप के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।